जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आप सभी प्यारे मित्रों को सभी को जय हिंद। और आज का लेक्चर में आपके बताने के अकॉर्डिंग मैंने शायद IASM नहीं पढ़ा था, जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मेजर टॉपिक था। और ये बहुत छोटे टॉपिक्स है, मैं जल्दी बता के ख़त्म करके फिर मैं आपको ट्रांजैक्शन बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का टॉपिक्स होगा ISAM। ये आपको मैं बता चुका हूँ, अगर आपके पास थोड़ा सा माइंड है तो इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं बहुत बच्चे जो हैं नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनको समझाने के लिए बना दिया हूँ। I फॉर होता है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, ये मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। ये क्या होता है इसके बारे में फुल डिस्कस करूँगा। इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड क्या होता है? जैसे कोई भी डाटा है, अगर मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी जैसे एक बुक्स थी, उसका मैंने एग्जांपल दिया। इस बुक्स में पहले हमको मिलता है इंडेक्स, और इंडेक्स में जैसे दिया जाता है L1 C प्रोग्रामिंग, L2 एरे, और L3 स्ट्रिंग, L4 स्ट्रक्चर, L5 स्ट्रक्चर, L3 स्ट्रक्चर, L5 लिंक लिस्ट। अब इसमें जैसे L1 में L1 में सारे C से रिलेटेड डाटा होंगे, इसमें भी C से रिलेटेड डाटा होंगे, इसमें एरे से होंगे, इसमें स्ट्रिंग से होंगे, इसमें स्ट्रक्चर से होंगे, इसमें लिंक लिस्ट से होंगे। इंडेक्सिंग इसीलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी चीज़ें जैसे इसमें पेज दे दिया जाता है, इस पेज से लेके इस पेज तक इतना है, और इसमें आपको इससे रिलेटेड डाटा मिल जाएगा, तो जिससे आदमी को पढ़ने में आसानी हो जाता है, इसलिए इंडेक्सिंग किया जाता है। तो आपको इंडेक्सिंग के बारे में पता होगा। सीक्वेंशियल मतलब जैसे वन टू अनदर, जैसे कोई भी जैसे 1 के बाद 2 आता है तो वो सीक्वेंस में, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है। तो मतलब उसकी इंडेक्शन की गई है 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द इंडेक्शन, दिस इज द सीक्वेंशियल पॉइंट। आप सीक्वेंस के बारे में पता हो गया। एक्सेस मतलब अगर मैंने कोई क्यूरी दे दी तो उस क्यूरी के हिसाब से, जैसे मैंने कोई क्यूरी दिया स्टूडेंट से रिलेटेड, तो स्टूडेंट लिखेंगे, और फिर मैं उसमें से अगर मैं पूरा स्टूडेंट का नेम सकता है तो नेम लिख देंगे, पूरा नेम हमको प्रिंट कर देगा। अब मैंने कोई कंडीशन देना है तो स्टूडेंट नेम लिखोगे और फिर इसको करोगे, फिर मैं उसमें जो भी कंडीशन देता है इसे कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर के तौर पे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, इसे फंक्शन मेथड बोलते हैं। तो आपको पता हो गया होगा एक्सेस क्या होता है। मेथड में एक कहते नहीं कोई आपका मेथड क्या है पढ़ाने का तरीका है, नहीं कह सकते, मेथड का मतलब तरीका होता है। तो ISM के बारे में मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई है जो समझ में आपको आई होगी। अब मैं थोड़ा एग्जांपल के तौर पे बता दूं आपको। नोट्स, सारी नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट लेक्चर में, या आप जब कहेंगे तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। और शायद अगर जैसे आप पुराने बच्चे हैं जो नहीं प्रॉपर पढ़ रहे हैं, तो मैं उसको आपके लिए मैं लास्ट वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको लास्ट वीडियो में नोट्स मिल जाएंगे। मैं आप पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसके तौर पे आपको डाटा स्ट्रक्चर, डाटा माइनिंग, और फिर C प्रोग्रामिंग और DBMS सारी नोट्स मिलेंगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और पूरा वीडियो देखना है। तो आपको मैं जैसे मैंने ये बताया इंडेक्सिंग क्या होता है। जैसे ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4 और ये है R5। तो इंडेक्सिंग करेंगे तो जैसे कोई भी डाटा मैंने जैसे ये स्टोर कर रखा है, नेम, ID, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें मैंने स्टोर कर रखा है। तो R1 मैंने सीक्वेंशियल इसके R1 में डाल दिया, और इसमें R1 इससे रिलेटेड डाटा होगा। R2 में मैंने रजिस्ट्रेशन, R2 में मैंने कुछ भी चीज़ें डाल दिया, जैसे मैंने आधार नंबर डाल दिया सबका, तो ये आधार की डाटा स्टोर करेगा। R3 में मैंने डाल दिया अटेंडेंस स्टूडेंट की, तो उसमें प्रेजेंटी चेक करेगा, प्रेजेंटी और एब्सेंटी चेक करेगा, इसमें रहेगा डाटा उसके। और R4 में मैंने इंडेक्स कर दिया कि उसके प्रोग्रेस कितना है, तो प्रोग्रेस के रिलेटेड डाटा इससे चेक करेगा, वो R4 में स्टोर किया जाएगा। R5 में फेलियर स्टूडेंट के नाम हो गए। तो ये इंडेक्सिंग कर दिया जाता है कि कैसे डाटा को स्टोर किया जाता है। आप एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। दैट्स इज सिंपलेस्ट एग्जांपल फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप दिस टॉपिक यू अंडरस्टैंड बेटर नाउ। तो आपको ISM के बारे में पता होगा कि ISM क्या होता है। बहुत इजी टॉपिक था, बहुत छोटा टॉपिक था, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्ट अध्ययन करने की कोशिश किया और बताने की कोशिश किया। आपके एग्जाम में ये टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी आ सकते हैं, लेकिन मेजर ये टॉपिक्स नहीं होते हैं। मेजर टॉपिक्स आपको B ट्री होता है, जो मैंने बहुत अच्छे से बताया। सीक्वेंशियल आएगा, वो पक्का आ सकता है।
उन दोनों टॉपिक्स को क्लियर कर देना। ISM के क्लियर होने के बाद मैं तुमको मतलब आप लोगों को मैं ट्रांजैक्शन बताऊंगा। और ये टॉपिक आज का ख़त्म होगा। ये वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड होता बट वो डिलीट हो गया था, तो इसलिए मुझे डबल मेहनत पड़ रही है। बाय द वे कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर सकता हूँ। और आज का लेक्चर यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा और वो लेक्चर आपको ट्रांजैक्शन पे होगा। और ये पढ़ाने के बाद मेरा फाइल ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होता है और मैक्सिमम लेक्चर मैंने DBMS में कवरेज कर लिए हैं। कुछ लेक्चर बचे हैं जो मैं आपको आने वाले समय में वो भी लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।